नेहा अपने पति सुमित के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 8 बज गए थे। सुमित वैसे तो रोज शाम के 7 बजे तक घर वापस आ जाता था, पर आज पता नहीं क्यों अभी तक वह घर नहीं पहुंचा। नेहा ने कई बार कॉल किया, लेकिन सुमित ने एक बार भी रिसीव नहीं किया। अब नेहा को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। रात के 11 बजे सुमित घर आया। वो काफ़ी नशे में था। उसके लड़खड़ाने से नेहा को पता चल गया था कि आज सुमित ने दारू पी रखी है। सुमित अंदर आते ही सोफे पर बैठ गया। नेहा गुस्से में चिल्लाने लगी कि ये क्या तरीका है, मैं 2 घंटे से कॉल कर रही हूँ और तुम पार्टी करने में मस्त हो। सुमित उठा और नेहा से लिपटकर रोने लगा। वह कुछ समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। फिर नेहा ने सुमित को शांत कराया। जब सुमित शांत हुआ तो वह नेहा से बोला, नेहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इतनी बड़ी कि मेरी जॉब तो जाएगी ही और शायद मैं जेल भी चला जाऊं। ये सुनते ही नेहा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और उसने अपने पति से पूछा, ऐसा क्या कर दिया आपने? सुमित ने कहा, नेहा मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे दारू पिलाकर नशे में मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करा लिए हैं। लगभग 40 लाख का फ्रॉड कर दिया है। साइन मेरे हैं और मैं उस बैंक का मैनेजर हूँ, तो सब मेरे ऊपर आ गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। घर कार सब लोन पर है। ऊपर से जेल वाली बात ने तो नेहा को पागल कर दिया था। उसे भी रोना आ रहा था। नेहा ने सुमित से कहा कि कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो कर सकते हैं हम। हर मुसीबत का हल होता है। सुमित ने बताया कि इसका कोई हल नहीं है और जो है उसे मैं नहीं कर सकता, चाहे मुझे इसके लिए फांसी क्यों ना हो जाए। ऐसा क्या है सुमित जो तुम ऐसे बोल रहे हो? क्या हल है इसका, मुझे बताओ। नेहा ने तेज आवाज़ में अपने पति से पूछा। नहीं नेहा, रहने दो। नेहा ने जोर दिया, प्लीज़ सुमित बताओ, तुम्हें मेरी कसम है। सुमित ने कहा, बॉस ने मुझे बुलाकर कहा था कि अगर तुम्हारी बीवी मेरे साथ रात बिताए तो मैं तुमको बचा सकता हूँ। नेहा चौंकते हुए बोली, सुमित ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ नेहा, यही सच है। सुमित ने कहा, मैंने तो मना कर दिया है और सीधा घर आ गया। अपने पति की अजीब सी बातें सुनकर नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। जिंदगी ने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। नेहा सारी रात सो नहीं पाई और उसने यह फैसला लिया कि सब कुछ ठीक करने के लिए उसे यह कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। सुबह हुई तो नेहा ने सुमित से कहा, आप अपने बॉस को कॉल करो और कहो कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सुमित ने कहा, तुम होश में तो हो या तुम क्या कह रही हो? नेहा सुमित को समझाते हुए बोली, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सुमित ने कुछ सोचा, फिर अपने बॉस को कॉल कर दिया और अगले दिन शाम को मिलने का फिक्स हो गया। अगले दिन शाम को नेहा तैयार होने लगी। जब नेहा तैयार होकर आई तो सुमित देखता ही रह गया, पर माहौल ऐसा था कि वह कुछ बोल न सका। फिर वे दोनों होटल के लिए निकल पड़े। शानदार होटल में कमरा बुक था। होटल पहुंचकर नेहा बॉस के कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही बॉस ने, दोस्तों इसके आगे क्या हुआ आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा।